हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। कई बार ऐसे होता है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, हमने एग्जाम में परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया होता है, लेकिन मार्क्स उतने नहीं मिलते जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। या फिर आपने कभी दूसरों लोगों से भी सुना होगा कि उनके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए थे पर मार्क्स उतने नहीं मिले जितना सोचा था। सो द रीजन बिहाइंड दिस कुड बी लैक ऑफ प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन। मतलब हमें प्रोविजंस पता है, हमें ये भी पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पर उसे आंसर शीट में प्लॉट कैसे करें ये नहीं पता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स जो कि बहुत बेसिक है लेकिन एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्टली लेट्स बाइफरकेट दीज क्वेश्चंस इनटू थ्री कैटेगरीज. The first is direct question, the second is case study question, and the third one is practical question. So let's start with the first type of questions, that is direct questions. इसमें या तो कोई टर्म दिया होता है जिसका मीनिंग हमें लिखना है या फिर एडवांटेजेस पूछ लेते हैं, लिमिटेशंस, इस टाइप के क्वेश्चंस. इसी में एक और टाइप होता है कमेंट बेस्ड, यानी कि एक स्टेटमेंट लिखा होता है और उसके लास्ट में एक प्यारा सा वर्ड होता है कमेंट, और उस एक लाइन पे हमें पूरा एक पेज लिखना होता है. एंड इसी के अलावा एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डायरेक्ट कैटेगरी में ही डालेंगे. वो होता है एक पूरा पैराग्राफ दिया होता है जिसमें बहुत सारा डेटा दिया होगा और उसके एंड में एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एबीसी लिमिटेड, इसका टर्नओवर इतना है, इसका नेटवर्थ इतना है, इसका ये वो बहुत सारा कुछ, और एंड में लिखा होता है कि सेबी एलओडीआर के क्वार्टरली कंप्लायंसेस बताइए. सो ये जो पूरा पैराग्राफ होता है ये सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए होता है. तो ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ही आएंगे. अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें सबसे पहले उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना है और ट्राई करना है कि हमारा पूरा आंसर पॉइंटर्स में हो. से जितना आपका आंसर क्लियर होगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. हमको बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस या बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है, बहुत छोटे पैराग्राफ्स या फिर इफ पॉसिबल पॉइंटर्स में लिखना है. सो लेट्स सपोज हमें किसी टॉपिक के लिमिटेशंस लिखने हैं, तो हम उस टॉपिक का पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे 2-3 लाइंस में, एंड देन विल स्टार्ट विद आवर पॉइंट्स. अब पॉइंट्स कितने होने चाहिए? सो इट डिपेंड्स ऑन मार्क्स. अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 6-7 पॉइंट्स, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 4-5 पॉइंट्स, मतलब 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा. हाँ, अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें हम पॉइंट्स ज़्यादा लिख नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल किसी टॉपिक का टाइप्स पूछा है, तो ऑफकोर्स वो तो हम ज़्यादा नहीं लिख सकते, जितना है उतना ही लिख सकते हैं. पर जो जनरल क्वेश्चन है जिसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाल सकते हैं, तो उसमें यू हैव टू इंश्योर कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उससे आप 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ही लिख रहे हैं. While writing the answers, you can also make use of flow charts. फ्लो चार्ट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी हो सकते हैं या फिर अगर वो बहुत ब्रीफ में दिया हुआ है तो उसको आप बाद में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बट येस यू कैन यूज फ्लो चार्ट्स इन योर आंसर्स. इसके बाद आता है केस स्टडी क्वेश्चंस. केस स्टडी क्वेश्चंस के हम आंसर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट इज फैक्ट्स एंड वर्ड, द सेकेंड इज जो भी प्रोविजन है या फिर जो भी जजमेंट है वो, एंड द थर्ड इज कंक्लूजन. इसकी सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं, लाइक पहले हम एप्लीकेबल प्रोविजन लिख सकते हैं, उसके बाद फैक्ट्स लिख सकते हैं, उसके बाद कंक्लूजन, या फिर पहले फैक्ट्स फिर प्रोविजन फिर कंक्लूजन. बोथ आर करेक्ट, पर यू हैव टू इंश्योर कि आप जो भी यूज कर रहे हैं वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप अपने सारे आंसर्स में रख रहे हैं. जो फैक्ट्स वाला पार्ट है वो आप जितना ब्रीफ लिख सकते हैं उतना अच्छा, और जो प्रोविजन या फिर जजमेंट वाला पार्ट है उसमें अगर आप सेक्शन नंबर आपको याद है तो लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं है तो प्लीज़ गलत कोट मत करना, उसे मार्क्स कट सकते हैं. सेम इज द केस विद द नेम ऑफ द केस लॉ. अगर आपको नाम याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे याद नहीं होते थे, बिल्कुल भी नहीं होते थे. सो आई वुड जस्ट राइट द नेम ऑफ द अथॉरिटी. अगर मुझे याद है कि हाई कोर्ट का केस है या फिर सुप्रीम कोर्ट का केस है, वो भी अगर लिखा तो भी चलेगा, या फिर यू कैन सिंपली राइट एज पर एप्लीकेबल जजमेंट और एज पर एप्लीकेबल प्रोविजंस. इतना भी लिखने से मार्क्स मिल जाते हैं, ट्रस्ट मी. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. एग्जीक्यूटिव में तीनों सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन सिक्योरिटीज लॉ और प्रोफेशनल में सारे सब्जेक्ट्स जिनके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो सब्जेक्टिव ही आते हैं. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो इसमें हम शुरू करते हैं डेटा जो भी दिया होता है क्वेश्चन में उससे. सो वी विल सिंपली पुट अ हेडिंग गिवन डेटा, और फिर जितना डेटा दिया हुआ है उसको वहाँ कोट करेंगे. उसके बाद वी विल राइट टू कैलकुलेट, जो भी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, जो भी क्वेश्चन है वो. उसके बाद विल राइट फॉर्मूला अगर उसमें कुछ फॉर्मूला है तो, एंड लास्टली आंसर या कंक्लूजन. टैक्स के पेपर में डेटा गिवन ऑफ कोर्स नहीं होगा, देन वी विल प्रिपेयर द टेबल्स और वट एवर इज रिक्वायर्ड, बट वी विल श्योरली एंड द आंसर विद द कंक्लूजन
जहाँ पर जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका स्पेसिफिक अमाउंट हम कोट करते हैं। एग्जीक्यूटिव में हमारे सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एमसीक्यू बेस्ड हैं। तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जिसके लिए आप 100% श्योर हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो क्वेश्चंस आएंगे जिसके लिए आप थोड़े डाउटफुल हैं, मतलब 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन है, या फिर उनको सॉल्व करना है जिसमें थोड़ा टाइम जाता है। हर पेपर के लिए हमें ये बोला जाता है कि 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना ही करना है, पर एमसीक्यूज के लिए इट इज नॉट मैंडेटरी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस आई वांट टू डिस्कस अ फ्यू जनरल टॉपिक्स आल्सो। द फर्स्ट वन इज अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स, सेक्शन नंबर्स एंड टाइमलाइंस। आपके आंसर्स में जहां पर भी कोई सेक्शन नंबर है या फिर कोई केस लॉ है, पेनाल्टी अमाउंट है, टाइमलाइंस है, उसको प्रॉपर अंडरलाइन करना है और एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि हमें वो चीज़ें याद है। सेकेंडली, हम जो भी क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं उसके सारे सब क्वेश्चन हमें कंसेक्यूटिवली सॉल्व करने होते हैं, यानी कि हम उसमें ऐसे शफल नहीं कर सकते कि पहले 1A कर लिया, 1D कर लिया, फिर 1C कर लिया। वी कैन नॉट डू दैट, इट इज़ नॉट द राइट मैनर। तो आप जो भी क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं उसके सारे सब क्वेश्चन सीक्वेंस में ही सॉल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए स्पेस रख दीजिए, उसको एंड में सॉल्व कीजिए, पर मेंटेन दैट सीक्वेंस। नाउ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, कैन वी राइट द आंसर्स इन आवर ओन लैंग्वेज? येस, डेफिनेटली यू कैन राइट, बट यू हैव टू इंश्योर कि आपके आंसर्स में कीवर्ड्स है और बहुत लेमन लैंग्वेज में नहीं है वो आंसर्स। कुछ प्रोविजंस है तो उसका आपको लैंग्वेज मेंटेन करना होगा, बाकी उसके अलावा जो आंसर्स है यू कैन डेफिनेटली राइट इन योर ओन लैंग्वेज। इसके अलावा आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप एक बार पास्ट पेपर्स भी देख लीजिए, उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कितने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान। एंड लास्टली, अभी आपके पास जितना भी टाइम है उसमें प्लीज़ डू राइटिंग प्रैक्टिस, प्लीज़ डू इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली 3 आवर्स लिखना होता है। तो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस अगर नहीं हुई होती है तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, इसलिए आपसे जितना हो सके उतना राइटिंग प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम लिखने से पहले। सो दिस वॉज ऑल। there's a drive link in the description box of this video जहाँ पर आपको मेरे कुछ हैंड रिटन आंसर्स का PDF मिलेगा। नाउ सम ऑफ यू माइट आस्क कि मैंने अपने सर्टिफाइड आंसर शीट्स क्यों नहीं रखे हैं। So I'm sure you know कि as per the ICSI guidelines we are not allowed to use those answer sheets publicly, and I really don't want to go against those guidelines. तो मैंने अपने आंसर शीट से ही कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं और उन्हीं के आंसर्स को एज इट इज़ लिख के इस PDF में रखा है। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, मतलब कमेंट क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एंड अगेन दिस इज टू गिव यू एन आइडिया, जस्ट एन आइडिया कि मैंने कैसे प्रेजेंट किए थे अपने आंसर्स। मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आप ऐसे ही आंसर प्रेजेंट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे या ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट। मैं बस आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ कि मैंने कैसे आंसर प्रेजेंट किया था। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, होप दिस हेल्प्ड। Wishing you all the very best for your exams. I'm sure you're gonna rock. Just believe in yourself. And lastly, thank you for watching.